हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डीबीएमएस रिवीजन सीरीज। आज हम डीबीएमएस का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे जो एग्जाम और इंटरव्यूज दोनों के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। मेरा नाम आपका होस्ट है और मैं यहाँ आपको इन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को बिल्कुल आसान भाषा में समझाने के लिए हूँ। आज का हमारा मेन फोकस है डेडलॉक। स्टार्टिंग में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ट्रिकी लगता है, पर ट्रस्ट मी, एक बार समझ आ गया ना तो आप इसमें फुल मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। So here's a quick agenda for today. हम कवर करेंगे real life deadlock examples, what is deadlock, causes of deadlock, the wait for graph, exam point of view और last में एक quick revision summary. Section 1. Real life deadlock examples. थियरी स्टार्ट करने से पहले चलो इस कॉन्सेप्ट को ना अपनी एवरीडे लाइफ से रिलेट करते हैं। इमेजिन करो एक टिपिकल सिचुएशन। स्टेप 1 में यूजर ए अपना गूगल पे यूज कर रहा है और ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए बैंक बी के सर्वर का वेट कर रहा है। सेम टाइम पर स्टेप 2 में यूजर बी एक एटीएम ट्रांजैक्शन कर रहा है और वो बैंक ए के सर्वर का वेट कर रहा है। अब सोचो, अगर बैंक ए का सर्वर बैंक बी के रिस्पॉन्स का वेट करने लगे और बैंक बी का सर्वर बैंक ए का वेट करने लगे तो एग्जैक्टली क्या होगा? दोनों सिस्टम वहीं अटक जाएंगे। इन्फिनिट वेटिंग, ये जो सिस्टम फ्रीज होता है ना, यही हैंग होना बेसिकली एक डेडलॉक है। एक और बहुत कॉमन सिनारियो देखते हैं, रेलवे रिजर्वेशन। मान लीजिए तत्काल टिकट बुकिंग चल रही है और कॉन्करेंट यूजर्स सिस्टम एक्सेस कर रहे हैं। यूजर 1 ने टिकट ए को होल्ड कर रखा है, पर पेमेंट कंप्लीट करने के लिए उसे टिकट बी वाले रिसोर्स की सख्त जरूरत है। एट द एग्जैक्ट सेम टाइम यूजर 2 ने टिकट बी को होल्ड कर रखा है और उसे टिकट ए वाले डेटाबेस रिकॉर्ड की जरूरत है। अब दोनों ही अपनी करंट टिकट को नहीं छोड़ रहे और दूसरे की टिकट की डिमांड कर रहे हैं। रिजल्ट, एक बहुत बड़ा सिस्टम क्रैश। बोथ यूजर्स आर स्टक वेटिंग फॉरएवर। नो वन गेट्स द टिकट। Section 2. What is deadlock? अभी तक हमने रियल लाइफ सिस्टम क्रैशेस समझे। टेक्निकली इसकी फॉर्मल डेफिनेशन कहती है डेडलॉक इज अ सिचुएशन वेयर टू और मोर ट्रांजैक्शंस आर वेटिंग इंडेफिनेटली फॉर रिसोर्सेज हेल्ड बाय ईच अदर। इसे सिंपल इंग्लिश में ब्रेक डाउन करते हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां दो या उससे ज्यादा ट्रांजैक्शंस इन्फिनिट टाइम के लिए, मतलब अनंत काल के लिए एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। और क्यों? क्योंकि जो रिसोर्स उन्हें चाहिए वो दूसरे ट्रांजैक्शन ने लॉक कर रखा है। कोई भी ट्रांजैक्शन अपना एग्जीक्यूशन पूरा नहीं कर पा रहा। सिस्टम कंप्लीटली एक हॉल्ट पर आ गया है। Section 3. Causes of deadlock. अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सिस्टम आखिर इस ट्रैप में फंसता ही क्यों है? ऐसे क्या टेक्निकल रीजंस हैं जो इस सिस्टम हैंग को ट्रिगर करते हैं? ये 4 मेन कॉजेज हैं जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम और डीबीएमएस दोनों में कॉफमैन कंडीशंस कहा जाता है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन और सर्कुलर वेट। एज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट ये 4 कीवर्ड्स आपको एकदम रट्टा मार लेने हैं। अगर डेडलॉक होना है तो इन चारों कंडीशंस का एक साथ सच होना जरूरी है। लेट्स लुक एट द फर्स्ट वन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इसका सिंपल सा मतलब है कि एक टाइम पर सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन एक रिसोर्स को यूज कर सकता है। बेसिकली रिसोर्स शेयर नहीं हो सकता। दूसरा है होल्ड एंड वेट। जैसा हमने रेलवे टिकट वाले एग्जाम्पल में देखा था ना, एक ट्रांजैक्शन ने एक रिसोर्स होल्ड कर रखा है और दूसरे रिसोर्स के लिए वो वेट कर रहा है। वो अपने करंट रिसोर्स को फ्री करने को तैयार ही नहीं है। तीसरा कॉज है नो प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन का मतलब होता है फोर्सफुली छीन लेना। तो नो प्रीएम्पशन का मतलब है कि आप किसी भी ट्रांजैक्शन से उसका रिसोर्स फोर्सफुली छीन नहीं सकते जब तक वो उसे खुद से रिलीज ना करे। और चौथा और ऑनेस्टली सबसे डेडली कॉज है सर्कुलर वेट। इसमें एक क्लोज्ड चेन बन जाती है जहां हर ट्रांजैक्शन किसी और का वेट कर रहा है और लास्ट वाला फिर से पहले वाले का वेट कर रहा है। एक पूरा गोल चक्कर। ये सर्कुलर वेट ही वो अल्टीमेट ट्रैप है जो सिस्टम को कंप्लीटली लॉक करके रख देता है। Section 4. The wait for graph. कंसेप्ट तो समझ आ गया, पर डीबीएमएस इस चीज को हैंडल कैसे करता है? हाउ डज द डेटाबेस एक्चुअली नो इट्स स्टक इन अ डेडलॉक? हम लोग तो सिस्टम हैंग होते ही इंस्टेंटली समझ जाते हैं, पर डेटाबेस इंटरनल चेक कैसे परफॉर्म करता है? इसका पूरा सोल्यूशन एक सिंपल से डायग्राम में छुपा है। डेटाबेस हमेशा रिकॉर्ड्स ट्रैक करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास 2 ट्रांजैक्शंस हैं, T1 और T2। T1 ने रिसोर्स R1 होल्ड कर रखा है, पर उसको अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए रिसोर्स R2 चाहिए। वहीं दूसरी तरफ T2 ने रिसोर्स R2 होल्ड कर रखा है और उसे रिसोर्स R1 चाहिए। T1 और T2 दोनों एक दूसरे से एक लॉक्ड बैटल में फंस गए हैं। ये इंटरनल डेटाबेस की एक डिपेंडेंसी टेबल होती है। और उसी टेबल से डीबीएमएस एक वेट फॉर ग्राफ बनाता है। ये ग्राफ समझना लिटरली बहुत ईजी है। इसमें जो नोड्स होते हैं यानी सर्कल्स, वो हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, लाइक T1 एंड T2। और जो डायरेक्टेड एजेस हैं यानी एरोज, वो ये दिखाते हैं कि कौन किसका वेट कर रहा है। अब रूल बड़ा ही सिंपल है। अगर इस डायग्राम में एक क्लोज्ड साइकिल या लूप बन गया,
यानी घूम फिर के एरो वापस स्टार्टिंग नोड पर आ गया तो समझ लो डेडलॉक एग्जिस्ट्स। डेटाबेस तुरंत डिटेक्ट कर लेता है कि सिस्टम सर्कुलर वेट में फंस गया है। Section 5. Exam point of view. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्विच इनटू एग्जाम क्रैकर मोड। SPPU MCA एग्जाम्स के लिए ये एक इनसाइडर सीक्रेट है आपके प्रोफेसर की तरफ से। ऑलवेज ड्रॉ द वेट फॉर ग्राफ टू सिक्योर फुल मार्क्स। एग्जामिनर्स इतनी लंबी थ्योरी पढ़कर बोर हो जाते हैं, उन्हें सिर्फ कीवर्ड्स और डायग्राम्स देखने होते हैं। जब आप प्रॉपर्ली डायग्राम ड्रॉ करते हो ना, तो एग्जामिनर पर एक बहुत सॉलिड इंप्रेशन पड़ता है और आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए व्हाट इज डेडलॉक, तो आपको अपने आंसर शीट में ये 4 चीजें पक्का लिखनी है। फर्स्ट, एक क्लियर टेक्निकल डेफिनेशन। सेकंड, एक रिलेटेबल रियल लाइफ एग्जांपल लाइक ATM या रेलवे रिजर्वेशन, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। थर्ड, वो 4 कॉजेज या कंडीशंस, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन, सर्कुलर वेट। और फोर्थ, एक नीट एंड क्लीन वेट फॉर ग्राफ डायग्राम। अगर आपने ये स्ट्रक्चर स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया तो आपके मार्क्स कहीं नहीं गए। Section 6. Quick revision summary. लेट्स क्विकली रीकैप और इन कॉन्सेप्ट्स को अपने माइंड में सीमेंट कर लेते हैं ताकि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील करें। पॉइंट नंबर 1, डेडलॉक एक इनफाइनाइट वेटिंग स्टेट है जहां ट्रांजैक्शंस आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो एक दूसरे के रिसोर्सेज होल्ड किए हुए हैं। पॉइंट नंबर 2, ये स्टेट तभी ट्रिगर होती है जब वो 4 स्ट्रिक्ट कंडीशंस एक साथ सच होती हैं। पॉइंट नंबर 3, DBMS इस प्रॉब्लम को विजुअली डिटेक्ट करता है बाय फाइंडिंग साइकिल्स इन ए वेट फॉर ग्राफ। एक साइकिल दिखा मतलब डेडलॉक पकड़ा गया। वेरी सिंपल, स्ट्रेट टू द पॉइंट। आई रियली होप आज के इस एक्सप्लेनर से डेडलॉक का कॉन्सेप्ट आपके लिए क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा और आपका कॉन्फिडेंस एकदम हाई होगा। यू गाइज आर गोइंग टू डू एब्सोल्युटली ग्रेट इन योर SPPU MC एग्जाम्स। अगर ये एक्सप्लेनर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।